तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल माहौर ब्लॉग्स। और आज है उदयपुर का तीसरा दिन और मैं अभी हूँ गणगौर घाट और जाने वाले हम बागौर की हवेली और फतेह सागर लेक, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखना और आखिरी में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों के लिए कवर किया था जगदीश टेम्पल, लोकल मार्केट, सज्जनगढ़ पैलेस या फिर मानसून पैलेस जिसको बोल सकते हैं, झील जिंजर कैफ़े। और पिछले एपिसोड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे उदयपुर ट्रिप की जो व्लॉग हैं इसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, तो ये 3rd और लास्ट वीडियो है। जिसने पहले वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो जो है वो देख सकते हो, है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है बागौर की हवेली और ये इसका एंट्रेंस है। और हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इस हवेली के अंदर। नाम ही काफ़ी भारी लग रहा है सुन के, हवेली, है ना। तो चलते हैं फटाफट अंदर। और ये टिकट ले लिया हम लोगों ने और इसका कॉस्ट है 110 रुपीज़ 2 लोगों के लिए। और सिंगल पर्सन ये आपको कॉस्ट करेगा 55 रुपीज़। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहला रूम है रॉयल वेडिंग या फिर राजसी शादी। उसके अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको राजसी शादी या फिर रॉयल वेडिंग की एक झलक मिलेगी। वो एक कल्चरल रूम है, तो आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों रॉयल वेडिंग के बाद है वेपन म्यूज़ियम। वेपन म्यूज़ियम में उन हथियारों को डिस्प्ले किया है जिन हथियारों को राजाओं के द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें प्रमुख हैं महाराजा स्वरूप सिंह, सरदार सिंह, सज्जन सिंह, शंभू सिंह और महाराणा प्रताप। तो दोस्तों वेपन म्यूज़ियम के बाद आता है तीसरा हॉल जिसको बोलते हैं रॉयल सागा। रॉयल सागा में जो राजा थे उनकी जो रियासतें थीं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि रियासतों के जो लोगो थे, जो एम्बलम थे, जो उनके ध्वज थे, जो उनके फ्लैग थे, उनके बारे में बताया गया है। और इनमें प्रमुख हैं महाराजा जैसल जो जैसलमेर के महाराजा थे, महाराजा जोधा राव जो जोधपुर के महाराजा थे, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के महाराजा थे, और महाराजा सवाई जयसिंह जो जयपुर के महाराजा थे, उनके बारे में बताया गया है। और उनके अलावा बाकी जो भी अन्य महाराजा थे, जो भी जिन्होंने वहाँ पर शासन किया था, उनके बारे में बताया गया है।
अभी मैं बागोर की हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और यहाँ पर 3 हॉल हैं। एक है रॉयल वेडिंग, एक है रॉयल सागा और एक है वेपन रूम। तो वेपन रूम जो है उसमें उनके जो भी हथियार थे वो उस टाइम पर यूज़ करते थे राजे महाराजे, वो रखे हुए हैं। रॉयल वेडिंग है उसमें जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ पर शादियाँ कैसे होती हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो सागा है उसमें ईयर वाइज जो भी शासक रहे थे, जो भी राजे महाराजे रहे थे, उनके बारे में, उनके जो भी फ्लैग थे वो रखे हुए हैं, उनका जो भी एम्बलम जो लोगो था उसके बारे में बताया गया। तो वो पूरा एक अलग लिटरेचर है वहाँ पर, तो ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। अब दूसरा जो भी फर्स्ट फ्लोर है हम वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पर क्या है ना। आ जाओ फिर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बागौर की हवेली की। बागौर की हवेली को गणगौर घाट के किनारे बनाया गया है और एट प्रेजेंट एक म्यूज़ियम है। लेकिन इसको 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक मंत्री थे अमरचंद, उन्होंने बनवाया था। इस हवेली के अंदर 100 से अधिक कमरे हैं जिनमें राजघराने से संबंधित जो भी साजो सज्जा का सामान था, जो भी युद्ध से संबंधित सामान था, हथियार थे, उनको संभाल के रखा गया है और उन्हीं को म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये एक कमरा है, ये शायद किसी रानी का रहा हुआ, क्योंकि यहाँ पर लहंगे, साड़ियाँ और उनके साजो सज्जा का सामान रखा हुआ है। तो शायद ये वैसा रूम रहा होगा। और कुछ और भी कमरे हैं, आगे कुछ और भी रूम में चलते हैं, देखते हैं उनमें क्या क्या है। तो दोस्तों ये रूम है, इसको बोलते हैं मनोरंजन कक्ष और इसमें मनोरंजन की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि सांप सीढ़ी रखा हुआ है, यहाँ पर चेस रखा हुआ है, शतरंज, और पपेट्स को रखा हुआ है जो पपेट शो होते थे वहाँ पर। और ये सारा सब कुछ है इस रूम में। और बाकी और भी आगे रूम है, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो दोस्तों ये है शयन कक्ष। शयन कक्ष यानी बेडरूम। तो उस समय जो भी राजा यहाँ पर रहते होंगे, राजा महाराजा, ये उनका बेडरूम रहा होगा। और दिन भर की थकान के बाद वो यहाँ पर आराम किया करते होंगे। और साथ ही साथ कुछ ज़रूरत का और भी सामान उनका रखा हुआ है यहाँ पर। और ऐसे काफ़ी सारे कमरे हैं, लेकिन सबको घूमना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो जब आप आओगे, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर क्या था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट फ्लोर पर म्यूज़ियम है जिसमें पूरा जो रॉयल फैमिलीज़ थी, राजे महाराजे थे, उनकी लाइफस्टाइल का सामान रखा हुआ है। उनके बेडरूम्स, उनके टेम्पल्स, मंदिर जो हैं, उनका जो भी एंटरटेनमेंट का ज़रिया था, मनोरंजन का जो भी साधन था, वो सब रखे हुए हैं, गेम्स और चेस। और अच्छा हाँ, मैंने एक वहाँ पर बहुत एक अच्छी, इंटरेस्टिंग और एक बहुत छोटी सी चीज़ नोटिस की। वो ये था कि जो बचपन में हम लोग सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे, वो वहाँ पर उस ज़माने में भी एक लगा हुआ है। तो वो उस टाइम पर भी वो खेल खेलते थे सांप सीढ़ी का। तो मुझे पहले लगता था कि ये हम बच्चों के लिए बनाया गया, लेकिन काफ़ी पुराना गेम है वो। तो वो सब है इस हवेली के अंदर। और अब हवेली की विज़िट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मैं जाने वाला हूँ फतेह सागर लेक। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा, है ना। आ जाओ फिर।
तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ फतेह सागर लेक, फतेह सागर झील। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यही वो लेक है, फतेह सागर लेक। और यहाँ पर आप मज़ा ले सकते हो बोट राइड का, स्पीड बोट, मोटर बोट। और मैं भी जा रहा हूँ बोट राइड करने के लिए। और बोट राइड पर पर्सन कॉस्ट आपको करती है, अगर आप मोटर बोट करते हो तो 118 रुपीज़, और स्पीड बोट करते हो तो वो आपको पर पर्सन कॉस्ट करेगा 230 रुपीज़। तो दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ बोट राइड के मज़े लेने, और आप लो ब्लॉग के मज़े, है ना। तो दोस्तों ये है मोटर बोट का, स्पीड बोट का टिकट ले लिया है 2 लोगों का, 472 रुपीज़ कॉस्ट किया है ये टिकट है ना। ये बाहर से ही आपको मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हो वहाँ से। गाइज़ मज़ा आ गया, मज़ा, मैं क्या बताऊँ आपको, मज़ा आ गया। बाहर क्या है, तेज़ धूप है, तो जहाँ पर गर्मी लग रही है, तेज़ धूप लग रही है, लेकिन जब अंदर मैं बोट राइड कर रहा था तो अलग ही एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा था, अलग ही मज़ा आ रहा था, है ना। तो ये था फतेह सागर लेक, बोट राइड हम लोगों ने कर ली है। और अब देखता हूँ हम, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, अब मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। कहीं किसी से पूछूंगा, यहाँ का जो भी लोकल होगा ऑटो वाला या किसी से पूछूंगा कहाँ जाना है और क्या रह गया है। तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों अब लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, और यहाँ पर एक कैफ़े है फतेह सागर लेक के जस्ट सामने। मैं वहाँ पर हूँ, तो सोच रहा हूँ कुछ ऑर्डर कर लूँ, कुछ खा लूँ। तो ये आ गया है मेरा ऑर्डर, स्प्रिंग रोल्स एंड नूडल्स। तो ये मैं अभी इसका मज़ा लेने वाला हूँ, और आप ब्लॉग का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी बेसिकली एक बगीचा है, एक गार्डन है, जो राजाओं ने अपनी रानियों और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया था। और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी तरीके के यहाँ पर आपको फूल और काफ़ी तरीके के पौधे आपको यहाँ मिलेंगे। फाउंटेन्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो मैं यहाँ हूँ अभी, और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या है यहाँ पर, है ना। तो दोस्तों सहेलियों की बाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उदयपुर की राजकुमारी का जब विवाह हुआ तो उनके साथ विदाई में कुछ 48 यानी 48 उनकी जो सहेलियां थीं वो साथ में आई थी। तो उन्हीं के लिए इस बगीचे का निर्माण कराया गया, और इसमें काफ़ी खूबसूरत कमल कुंड हैं और हाथी के आकार के फाउंटेन्स हैं जो इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो जब भी आप उदयपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ।
तो दोस्तों ये था सहेलियों की बाड़ी, और आज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा चलने की। लेकिन कारवां अभी रुका नहीं है, आगे भी काफ़ी सारे दूसरे ब्लॉग, दूसरे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा और काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। बस आपको करना इतना है कि फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा हो सके दबा के शेयर करो दोस्तों के साथ। उदयपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक बार यहाँ पर ज़रूर आना आप लोग। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।